भगवान की असीम और अनंत कृपा से, भगवान महादेव की अनंत कृपा से पवित्र श्रावण मास में पवित्र वैष्णव जनों के सन्मुख भगवान शिव के गुणगान करने का, उनके चरित्र श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे जीवन की धन्यता है। समय का तो कोई पता नहीं है, इस शरीर का कोई पता नहीं है कितने समय का है। इस जीवन की सार्थकता भगवान के भजन में ही है। जन्म लेना उसका सार्थक है जिसे बार बार जन्म न लेना पड़े, और मरना उसका सार्थक है जिसे बार बार न मरना पड़े। और जन्म और मरण के इस चक्र से बचने का एक ही उपाय है, वह है भगवान की प्राप्ति। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह मनुष्य शरीर भगवान ने बहुत कृपा करके दिया है। हमारे किसी पुण्य में, किसी कार्य में, किसी कर्म में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह मनुष्य शरीर प्रदान कर सके। हम मनुष्य बनने योग्य तो नहीं थे, किंतु भगवान ने कृपा करके, अहेतु की कृपा करके हमारी दीनता को देखकर हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। और मनुष्य बनकर मानव बनकर भी जो भगवान के भजन में नहीं लगा, उसके मानव होने का, मानवता उसका व्यर्थ है, उसका मनुष्य शरीर व्यर्थ है। भजन की बात कहें, कहते महाराज जी अभी समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? अभी पढ़ने की उम्र है, अभी खेलने की उम्र है, अभी सोने की उम्र है, अभी तो पैसा कमाने की उम्र है। अभी नौकरी काम धंधा देखने की उम्र है, फिर ब्याह शादी की उम्र है, परिवार को व्यवस्थित करने की उम्र है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के ब्याह शादी की उम्र आ जाएगी। भजन की कौन सी उम्र है, ये प्रश्न है। नारायण प्यारे, जब से यह शरीर प्राप्त हुआ है, यह शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान के भजन के लिए प्राप्त हुआ है। और इस शरीर को प्राप्त करके जिसने भजन कर लिया, उसका जीवन सार्थक है। अच्छा, भजन केवल आध्यात्मिक उन्नति का हेतु नहीं है, लौकिक उन्नति का भी हेतु है। भजन करने से एकाग्रता बढ़ती है चित्त की। चित्त जो इधर उधर विचलित है, उस विचलित चित्त को, मन को भगवान के भजन में स्थिरता प्राप्त होती है।
और स्थिर चित्त स्थिर मन सबको चाहिए। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में मन जब तक नहीं लगेगा क्या वह नौकरी कर सकता है? अरे मन तो होगा इधर उधर के कार्य में, नौकरी कैसे करेगा? कोई दुकान पर बैठा है और मन इधर उधर घूम रहा है, कैसे दुकान को संभालेगा? 100 रुपए की वस्तु को कोई आएगा तो 10 रुपया में ही दे देगा, तो मन तो है नहीं। अरे नारायण, नोट गिनने में भी मन की आवश्यकता है। और वह मन की स्थिरता प्राप्त होती है भगवान के भजन से। जो लोग घोर नास्तिक हों, जिन्होंने जीवन में कभी किसी संत का संग नहीं किया, किसी सदग्रंथ का संग नहीं किया, कभी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, जप नहीं किया, उन लोगों से भी एक बार कहकर देखो, उन लोगों से केवल आप भगवान का नाम, जो नाम प्रिय हो, बस 1-2 महीने जप करके देखो। आप कहेंगे उससे क्या होगा? अब क्या होगा का उत्तर तो कैसे दिया जाए? किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन खिलाई जाए, रेवासा वाले महाराज जी श्रवण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन खिलाई जाए और गुलाब जामुन खिलाकर उससे पूछा जाए कैसा स्वाद है, तो वह क्या कहेगा? कैसा स्वाद है गुलाब जामुन का? वो कहेगा मीठा स्वाद है। तो फिर उससे कहा जाएगा भाई मीठा तो बहुत चीज होती है, मीठी तो चीनी भी होती है, तो गुलाब जामुन में इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जाए? चीनी खा लो सीधे सीधे। और चीनी में वैसा स्वाद नहीं है जैसा गुलाब जामुन में है। क्यों भाई? गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है? उत्तर होगा उसके पास में, कुछ बता सकता है वो? न लिखकर बता सकता, न वाणी से बोलकर बता सकता कि गुलाब जामुन का कैसा स्वाद है। वो गुलाब जामुन का स्वाद तो वो कहेगा अच्छा अच्छा, हम तो बता नहीं सकते, हमारे पास में गुलाब जामुन रखी हैं, लो खा लो। वो 2-4 गुलाब जामुन खिला दे। अब तुम बताओ कि गुलाब जामुन का कैसा स्वाद है। ऐसे ही नारायण भगवान के भजन में कैसा प्रभाव है, कैसा स्वाद है। श्री सूरदास जी ने कहा, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। गूंगा व्यक्ति उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। अरे स्वाद का वर्णन तो वाणी का विषय ही नहीं। ऐसे ही यह शरीर भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवान की प्राप्ति में गुरुदेव की आवश्यकता है। और भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। भगवान शंकर के लिए कहा गुरुम शंकर रूपिणम। और भगवान शंकर वैद्य भी हैं। विपुल वैद भव भीम रोग के, भीम रोग के विपुल वैद हैं, बड़े श्रेष्ठ गुणवान वैद्य हैं भगवान शंकर। रोग क्या है? रोग है भवरोग। संस्कृति के चक्कर में बार बार गिरना, यही रोग है। और इस भवरोग की औषधि है राम नाम भव भेष औषधम।
अरे भाई, वैद्य जी अपने पास में औषधियां रखते हैं, वैद्य लोग अपने पास दवाइयां रखते हैं, औषधि रखते हैं। भगवान शंकर ने विचार किया, संसार का सबसे बड़ा रोग है भवरोग, और उस भवरोग की औषधि है भगवान का मंगलमय नाम। जैसे राम, कृष्ण, हरि, नारायण, विष्णु, इनमें भेद नहीं है, वैसे ही भगवान नारायण और शंकर भगवान में भेद नहीं, इनके नामों में भी भेद नहीं है। भगवान शंकर परम उदार हैं, इतने उदार हैं, इतने उदार हैं, भक्त ने साधना के पथ पर अभी कदम रखा नहीं, रखने की इच्छा करी कि मैं भगवान शंकर का भजन करूंगा, इतना स्मरण करते ही, इतना विचार करते ही बस भगवान शंकर लीलाएं करना प्रारंभ कर देते। एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे। उन यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के पुत्र हुए गुणनिधि। नाम तो था गुणनिधि, पर सारे गुणों से रहित और दोषों से युक्त थे। ऐसा कोई कार्य नहीं था कि जो दुष्कर्म इन्होंने न किया हो। गुणनिधि ने चोरी, लूट, डाका सब कार्य करते थे। एक बार भूख प्यास से व्याकुल होकर एक शिव मंदिर के द्वार पर बैठ गए, और द्वार पर बैठे तो अंदर मंदिर में संकीर्तन हो रहा था। संकीर्तन श्रवण किया, और संकीर्तन श्रवण किया, उसके बाद अन्य जो कीर्तन कर रहे थे वे तो कीर्तन करके चले गए, और इनके मन में विचार आया कि मंदिर में आभूषण इत्यादि हैं, इतनी सब चीजें हैं, तो ये चोरी कर ली जाए। और ये गुणनिधि ने देखा कि चोरी कैसे करें, मंदिर का दीपक तो बुझ गया है। अपना कपड़ा फाड़कर इन्होंने मंदिर में दीप प्रज्वलित करके मंदिर में प्रकाश किया, कपड़ा फाड़कर जलाया, और चोरी का विचार था। मंदिर से बाहर आए, भगवान की कृपा से शरीर पूरा हो गया। यमराज के पार्षद आए लेने के लिए, ये बहुत बड़ा पापी है, इसे यमराज अपने नरक में डालकर इसे शुद्ध करेंगे। किंतु भगवान शंकर के पार्षद आ गए। भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा, यह कैसा भी पापी है, अधम से अधम है, परंतु अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसने अंतिम समय में भगवान शंकर के मंगलमय नाम का श्रवण किया है, और अनजान में ही सही इसने भगवान के मंदिर में प्रकाश भी किया है अपना वस्त्र जलाकर। इसलिए यह यमराज की नगरी का में जाने योग्य नहीं, ये तो भगवान शंकर के धाम जाएगा। और वह गुणनिधि को भगवान शंकर के पार्षद
उस गुणनिधि को भगवान शंकर के पार्षदों ने यमराज के दूतों से बचाया और अगला जन्म कलिंग राज के पुत्र के रूप में हुआ। वहां भी गुणनिधि ने भगवान शंकर का भजन किया। स्मरण था कि पूर्व जन्म में अनजान में सुने हुए भगवान शंकर के नाम के द्वारा मैं यमराज की यम यातना से बच गया। तो इस जन्म में खूब आराधना की और अगला जन्म उसी गुणनिधि का अगला जन्म हुआ विश्रवा मुनि के पुत्र के रूप में। जिनका नाम है कुबेर। भगवान शंकर की इन्होंने घोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पधारे और भगवान शंकर ने इन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान शंकर ने इन्हें धनाधिपति बनाया। इन्हें स्वर्ग में जो धन का कोष है उसका अधिपति, उसका राजा इन्हें बनाया और अपनी मित्रता प्रदान की। अपनी मित्रता प्रदान करने वाला ऐसा कौन भगवान के समान हो। और जब दिव्य दृष्टि प्रदान की कुबेर को, तो कुबेर माता पार्वती की ओर देखने लगे। माता पार्वती की ओर ऐसे देखने लगे, तो माता पार्वती ने कहा इनकी दृष्टि मेरे प्रति कुछ अच्छी नहीं लग रही। भगवान शंकर ने कहा देवी आपके प्रति इनकी दृष्टि ठीक है। ये विचार कर रहे हैं कि माता पार्वती को भगवान शंकर की प्राप्ति किस पुण्य के प्रभाव से हुई है, ये विचार कर रहे, इसलिए आपकी ओर देख रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही कुबेर यक्षों के राजा हुए, धनाधिपति हुए। भगवान शंकर परम उदार हैं। भगवान शंकर जैसा दयालु, कृपालु, भोला भंडारी और कोई नहीं है। इसलिए भगवान शंकर को कहते हैं भोले, है ना, कहते हैं भगवान शंकर को कहते हैं भोले भंडारी। भंडारी भी हैं और भोले भी हैं। इतने भोले हैं कि भगवान शंकर के द्वार पर एक बार कोई चला गया कुछ कहने के लिए, कुछ याचना करने के लिए, उसे फिर दूसरे के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका जी में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, को जाचिए संभूतज आन, को जाचिए संभूतज आन, को जाचिए संभूतज आन। दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समर्थ भगवान, को जाचिए संभूतज आन। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निज पन लाग किए विषपान। भगवान शंकर जैसा कौन उदार है। सब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, देवताओं ने और असुरों ने। जब तक अमृत की चाहना थी तब तक शंकर जी का भजन किसी देवता ने नहीं किया, असुर ने नहीं किया। और जब पहले ही पहले समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला तो सबको भोले बाबा की याद आ गई। महादेव महादेव महादेव, प्रभु हम तो देव हैं, आप महादेव हैं, आप रक्षा करें। भगवान शंकर परम उदार हैं।
भगवान शंकर ने कहा, मेरी शरण में जो आएगा उसकी रक्षा मैं अवश्य करूंगा। भगवान शंकर ने उस कालकूट नाम के भयंकर विष को पीना स्वीकार कर लिया, परंतु विचार किया कि हम इस विष को पी तो लेंगे, अगर यह विष बाहर रहा तो इस सृष्टि का विनाश कर देगा, और अगर यह विष हमारे हृदय में गया तो हमारे हृदय विहारी श्री रघुनाथ जी को कष्ट होगा। क्या करें? भगवान शंकर ने रा कहकर उस विष को पी लिया और मां कहकर मुख को बंद कर लिया, और उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में ही रोक लिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम हुआ नीलकंठ। नीलकंठ है भगवान शंकर। को जाचिए संभूतज आन, को जाचिए संभूतज आन, कालकूट जुर जुरत सुरासुर, निजपन लाग किए विष पान, निजपन लाग किए विष पान, दारुण दनुज जगत दुखदायक, मारे उतरे पुर एक ही बार, मारे त्रिपुर एक ही बान, को जाचिए संभूतज आन, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण का काल अपने पुर, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सबहि समान, को जाचिए संभूतज आन, को जाचिए संभूतज आन। भगवान शंकर की उदारता की ओर प्रार्थना करके गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शंकर को छोड़कर किसके द्वार पर याचना करने जाऊं? कौन है जो मेरे दुख को दूर करेगा? जो बड़ी बड़ी साधना से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा परमहंस बड़ी बड़ी करोड़ों युग युगांतर की तपस्या करने पर भी जिस फल की प्राप्ति करने में संकोच को प्राप्त होते हैं, वह गति भगवान शंकर, वह परम पद मोक्ष की प्राप्ति भगवान शंकर अपने पुर में अर्थात काशी में कीट पतंगों को भी दे देते हैं। कीड़ों को भी भगवान शंकर मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। नारायण भगवान शंकर कितने उदार हैं। को जाचिए संभूतज आन, को जाचिए संभूतज आन, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, पार्वती पति परम सुजान, पार्वती पति परम सुजान, देहु काम रिपु राम चरण रति,
भगवान शंकर से आप धन मांगेंगे तो धन मिल जाएगा, सुख संपत्ति मांगेंगे सुख संपत्ति मिल जाएगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप भूसा मांगना चाहते हैं कि वास्तविक सुख समृद्धि चाहते हैं। संसार के विषय भोगों की जितनी व्यवस्थाएं हैं वे सब भूसे के समान हैं। भगवान की साधना, भगवान की उपासना, भगवान की कृपा का परिणाम धन नहीं है नारायण, लौकिक सुख समृद्धि नहीं है, लौकिक परिवार की प्राप्ति नहीं है। यह भी अगर आवश्यक आपको लगता है तो जैसे किसान खेती करता है, किसके लिए किसान खेती करता है? अनाज के लिए। किसी किसान से पूछो आप खेती किस लिए कर रहे हैं? अनाज के लिए। कोई किसान कहता है कि मैं भूसे के लिए खेती करता हूं? खेती करने पर अनाज के साथ भूसा तो सहज प्राप्त होगा ही होगा। ऐसे ही संसार के जितनी कामनाएं हैं, लौकिक सुखों की जितनी अभिलाषाएं हैं, वे समस्त अभिलाषाएं भूसे के समान हैं और वास्तविक कामना तो एक ही है, वास्तविक इच्छा तो एक ही है। भगवान शंकर से भैया धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य की प्राप्ति, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति, ये सब तो आपके प्रारब्ध से अपने आप मिल जाएगा। भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है तो एक ही प्रार्थना करो, प्रभु हे दयालु, हे महादेव, आपके हृदय में जो राम जी विराजमान है, आपके हृदय में जो भगवान विराजमान है, उन भगवान को हमारे हृदय में भी विराजमान कर दो। आप कृपा करें तो ही भजन बनेगा। को जाचिए शंभु तज आन, को जाचिए शंभु तज आन, सेवत सुलभ उदार कल्पतरु। भगवान शंकर तो कल्पतरु के समान है। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो मांगोगे वह मिल जाएगा। लौकिक सुख मांगोगे तो लौकिक सुख मिल जाएगा, तो राम जी नहीं मिलेंगे। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कहीं ने सच पायो। नारायण, हम झूठी झूठी प्रार्थनाएं तो करते हैं, मंदिर में जाते हैं, खूब लोटा भी चढ़ाते हैं, खूब प्रार्थना करने का ढोंग करते हैं, कहते तो हैं ऊपर वाणी से कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या। ये सब झूठी बातें हैं। ईमानदारी से अपनी अपनी छाती पे हाथ रखकर कहें, क्या हमने भगवान शंकर को पिता माना? क्या पिता 10, 20, 50 होते हैं क्या? अभी कह दें कि 2 पिता होते हैं तो लड़ाई हो जाएगी। कितने बाप का बेटा है? यह अनन्यता। एक बार जब कह दिया तुम एव ही माता, तुम एव ही पिता, मंदिर में जाकर प्रार्थना तो यही करते हैं, तुम एव ही माता, तुम एव ही पिता, तुम एव ही सखा, सब चीज तो तुम हो, तुम एव विद्या, सब चीज आप हो। और फिर बाहर जाकर फिर दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं, घूस लेने का प्रयास करते हैं, रिश्वत लेने का प्रयास करते हैं, जाने क्या क्या कारनामा करेंगे। और फिर सोचेंगे
कि हम तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी एक दोहा कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, अरन की चोरी करें सुई करते दान। अरन, अरन जानते हैं? अरन क्या होता है? अरन कहते हैं वो सुनार के पास में अरन होता है। अरन में रखकर वो हीरे को पीटा जाता है ऊपर हथौड़ी से। अरन बड़ा कठोर होता है, वो सुनार के पास में पीटने का होता है, नीचे उसको रख लेता है, लोहे का होता है वो बहुत भारी, और उसके ऊपर से फिर हथौड़े से चोट करी जाती है किसी चांदी को, किसी सोने को, किसी हीरे को ठीक करने के लिए। तो अहरन की चोरी करें सुई करते दान, और फिर भी आशा करते हैं, फिर भी आस लगाकर ये बैठे हैं कि अब जल्दी से विमान आ रहा होगा हमारे लिए, बैकुंठ से सीधे विमान आएगा। भगवान परम उदार हैं, कृपालु हैं। ये मन या तो भगवान में लगा लो ईमानदारी से, या संसार में लगा लो। इस मन की दो गति तो होंगी नहीं। झूठी बात है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, करने का प्रयास करेंगे, ये तो ठीक है। लोग कई बार हमारे पास, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अच्छी बात है। भक्ति का अभिप्राय है, पंडित जी महाराज कहते थे, महाराज जी, पंडित जी महाराज कहते 24 घंटे स्मरण में से यदि एक क्षण भी स्मरण छूट गया तो भजन छूट गया, भजन नहीं माना जाएगा पूरा। 24 घंटे में से एक क्षण भी अगर छूट गया तो भजन का तार टूट गया। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से सतत नाम रूप लीला धाम के स्मरण का नाम है भक्ति। कहाँ स्मरण हो रहा है? हमारा स्मरण तो भजन के समय भी नहीं होता। माला हाथ में लेकर बैठे हुए हैं और चित्त इधर उधर दौड़ रहा है, उसको ऐसा कहना, उसको ऐसा करना, उसको ये करना। सवरे काम हमको उसी समय याद आएंगे जिस समय हम माला लेकर बैठेंगे। पंडित जी महाराज का स्मरण करके कह रहे हैं, पंडित जी महाराज कहते थे, तब ही मानो जाएगो भजन भयो चित लाए, जब शुभते शुभ काम हो नेक न मन ललचाए। अच्छे से अच्छे काम के लिए भी जब मन न ललचाए, मन की वृत्ति उस ओर न जाए, केवल मन की वृत्ति इनके नाम रूप लीला धाम के स्मरण में लग जाए, और इनमें न लग सके तो इनके भक्तों में लग जाए, इनके सेवकों में लग जाए। और भगवान शंकर परम उदार हैं। भगवान शंकर ऐसी भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा धन देते हैं कि जिस धन को लेने के बाद वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। को जाचिए संभूत आन, को जाचिए संभूत आन, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, पार्वती पति परम सुजान, पार्वती पति
परम सुजान। क्या प्रार्थना करें भगवान शंकर से? देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कहाँ कृपा निधान, तुलसी दास कह कृपा निधान, को जाचिए संभूतज आन, को जाचिए संभूतज आन। भगवान शंकर परम उदार हैं। भगवान शंकर जैसा कृपालु दयालु सुहृद कोई नहीं है। भगवान शंकर गुरु रूप हैं, इसलिए भगवान से भी अधिक उदार हैं। नारायण भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, पर भगवान में भी दो गुणों की कमी है। भगवान में पुरस्कार की कमी है, सिफारिश की कमी है। भगवान किसके सामने सिफारिश करेंगे? पर भगवान शंकर परम उदार हैं। जैसे तैसे भूले बिष्टे जीवों को पकड़ पकड़ कर उन्हें भगवान के चरणों में लगा देते हैं। भगवान के नाम का आश्रय उन्हें प्रदान कर देते हैं, तारक मंत्र कान में प्रदान कर देते हैं। भगवान शंकर किसी भी रूप में, भगवान शंकर कहते कैसे भी कर भजन कर, भजन कर, भजन कर, कैसे भी लग जा। मिथिला के एक 14वीं शताब्दी में एक भक्त कवि हुए महाराज जी, विद्यापति जी। विद्यापति मैथिल भाषा के प्रकांड विद्वान, संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान। उनके हृदय में यह भाव आया कि अब कुछ अवस्था ढलती जा रही है, कोई सेवक होता तो सेवा कुछ कर देता, तो कुछ सहायता हो जाती। किंतु इतना धन तो था नहीं पास में कि सेवक रखकर उसे कुछ दे सके। भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु अब शरीर ढलने की अवस्था पर है, कोई ऐसा सेवक मिल जाए जो कुछ सेवा कर दे, जिससे कि कुछ और संस्कृत वांग्मय की कुछ सेवा कर सके। भगवान शंकर एक दास के रूप में उनके घर पधारे और उस 16 वर्ष के बालक को देखकर विद्यापति जी ने कहा, आप कहां से आए हैं? उनको देखते ही रह गए विद्यापति जी। नाम पूछा, परिचय पूछा, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम बताएं, हमारे तो कोई कुछ भी कह देता है, अपने अपने नाम रख देते हैं लोग। तो विद्यापति जी से कहा कि आप भी अपना कुछ नाम रख दीजिए अपनी ओर से। तो विद्यापति जी ने उस सेवक का नाम रख दिया उगना। और बड़ी निष्ठा से वह सेवक, जैसे महाराष्ट्र के भक्त त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान पंडरीनाथ अंतर्यामी बनकर सेवा करते हैं, ऐसे ही मिथिला के भक्त विद्यापति जी के यहाँ भगवान शंकर उगना बनकर उनकी सेवा करते हैं। विद्यापति जी के मन में कोई भाव जागृत होता, बस वो सेवा पहले से पहले उपस्थित हो जाती।
एक बार श्री विद्यापति जी जंगल के मार्ग से कहीं जा रहे थे और मार्ग में बहुत जोर से प्यास लगी, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सेवक से उगना से कहा, उगना कुछ जल की व्यवस्था करो, अन्यथा आज तो प्राण निकल ही जाएंगे। और उगना बने हुए भगवान शंकर इधर उधर गए, कहीं जल की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान शंकर की तो जटाओं में गंगा जी का वास है, वो कमंडल में दूर जाकर और गंगा जल भरकर अपनी जटाओं से ले आए। विद्यापति जी को जल पिलाया और जैसे ही विद्यापति जी ने वह जल पिया, जल पीते ही समझ गए स्वाद से कि यह सामान्य जल नहीं है, ये तो गंगा जल है। पूछा, ये जल कहां से लाए हो? तो पहले तो इधर उधर टाला मटोली भगवान शंकर ने की, और जब बहुत अधिक विद्यापति जी ने पूछा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया, कहा कि आपके सेवक के रूप में मैं ही हूं, और यह जो जल आपको दिया, यह जल साक्षात गंगा जल है। श्री विद्यापति जी भगवान शंकर के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके जैसा दयालु कृपालु कौन होगा? आप भक्त के सेवक भी बन गए। आपसे मैंने कैसी कैसी सेवा कराई। प्रभु आपसे मैंने अनजान में जो सेवा कराई उसके लिए मैं बहुत आपसे क्षमा चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, देखो मैं आपके यहां आपके पास सेवा करने को तो तैयार हूं, आपका संग प्राप्त करके, आपके जैसे भक्त का संग प्राप्त करके मेरे हृदय में भी प्रसन्नता होती है, परंतु यह बात किसी को ज्ञात न हो कि मैं शिव हूं। और विद्यापति जी ने भगवान शंकर को वचन दिया कि यह बात किसी को ज्ञात नहीं होगी। भगवान शंकर से अब विद्यापति जी और अधिक प्रेम करते हैं, अब तो सेवा में भी संकोच करते हैं। और विद्यापति जी की पत्नी है धर्मपत्नी, वे इस रहस्य को नहीं जानती हैं। वे उगना सेवक से बहुत सेवा कराती हैं, और एक बार तो सेवा में कुछ कमी रह गई तो विद्यापति जी की पत्नी ने उगना बने हुए भगवान शंकर को डंडों से पीटा, गालियां दी। इस बार तो विद्यापति का हृदय विदीर्ण हो गया। विद्यापति जी रो उठे, अरे अरे देवी क्या कर, छोड़ दो, ये सामान्य नहीं है, ये महादेव हैं, बड़े बड़े देवताओं का साहस नहीं है कि इनसे कुछ कह सकें, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो। बस ऐसा सुनते ही भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तो विद्यापति जी का प्रेम, कैसा प्रेम प्रकट हुआ। विद्यापति जी जो इतने बड़े विद्वान हैं, वे गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर खोजते हैं, उगना 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 कहाँ चले गए। उगना रे मोर कतय गेला शिव क्यों तू मेला। कतय गेला, अरे उगना कहाँ चले गए। पूरे मिथिला में श्री विद्यापति हे उगना कहाँ चले गए, मैं जानता हूं तुम शिव थे, ऐसी ऐसी सेवा मैंने तुमसे कराई। इस प्रकार भगवान शंकर की परम उदारता का स्मरण श्री विद्यापति जी करते हैं। भगवान शंकर परम उदार हैं। भगवान शंकर के चरित्र कहना यह वाणी का विषय नहीं है, पर फिर भी जितना स्मरण भगवान शंकर का किया जाए, यह हमारे कानों की सुनने की
धन्यता है और वाणी की धन्यता है। आज का समय यहाँ पूरा हो रहा है। थोड़ी देर संकीर्तन, फिर विश्राम। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।